आइए चलते हैं चित्रकूट जिला अस्पताल और देखते हैं यहाँ पर मरीजों के इलाज का सच। इस समय जिला अस्पताल में कोरोना के भय के कारण भी मरीज नहीं आ रहे हैं। इस तरह में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोगों की मजबूरी है यहाँ पर आना। यह मरीज रामनगर के पास एक गांव से आया है और उसका इलाज पिछले 12 दिनों से डॉक्टर मोहित गुप्ता कर रहे हैं। कब से भर्ती हो यहाँ? 1 तारीख से। तुम्हारा इलाज कैसा हो रहा है? इलाज कुछ नहीं होता, बस बोतल और इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं। इलाज कुछ नहीं होता, दवा भी लेने जाते हैं तो नहीं देते। दवाइयाँ नहीं देते हैं? नहीं, दवाई नहीं देते। दवाई चुप गई है, दवाई देते भी नहीं हैं। कितने दिन हो गए यहाँ पड़े? यहाँ पड़े 12 दिन हो गए। क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? हम घर जाना चाहते हैं। इलाज नहीं कर रहे हैं तुम्हारा ठीक से? नहीं करते यहाँ, कोई देखने वाला नहीं, मंदा पट्टी होने वाला कोई करते नहीं। और डॉक्टर क्या कहे हैं तुमको? डॉक्टर ये कहे हैं कि यहाँ दवा नहीं तुम्हारी हो पाएगी, अगर ये तो तुम बोलोगे तो तुम्हारे इंजेक्शन रसीद लगा देंगे। तुम डरे हुई हो? हाँ, डरे हुए। इसकी शिकायत किया है तुमने कहीं? क्या चीज़? शिकायत किए हो कहीं? हाँ, शिकायत की है पत्रकार से। ये हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता जो जिला अस्पताल में संविदा कर्मी के तौर पर कार्यरत है। इनका खुद का अस्पताल संजीवनी अस्पताल भी है। इनके बात करने का तरीका क्या है, जब इनसे मरीज को ठीक करने के लिए दवा देने के लिए कहा जाता है तो ये एक पत्रकार को कैसे जवाब देते हैं, आप देख ही लीजिए। देखिए इसमें कौन देखा हो ना? हाँ तो मुझे ऑर्डर दोगे, कब देखना कब नहीं देखना है तो इस मुझे ऑर्डर दोगे। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? हम क्या वहाँ देखते रहे? तो मुझे क्या बोलते वहाँ जाके देखो। अरे मैं कहाँ क्या बोल रहे हैं ऐसे? वो आए थे इनके यहाँ हाथ दिखा दे अपना। है। यहाँ पे मरीज है देखूं। अच्छा। अच्छा क्या? पत्रकारों ने प्रशासन से शिकायत करी, अखबारों में छापा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यह अस्पताल मोहित गुप्ता और उनके पिताजी का है। आगे आने वाले दिनों में पत्रकारों ने घोषणा करी कि 3 दिन बाद अगर कुछ भी नहीं होता है तो वह प्रशासन के समाचार छापना बंद कर देंगे। एक मरीज को इलाज के लिए जिला अस्पताल 11 अप्रैल को गया था। जो डॉक्टर देख रहा था उन्हें तो नहीं थे उस समय, तो मैंने सीएमओ साहब से कहा, सीएमओ साहब से उन्होंने उनको फ़ोन करके बुलाया। फिर मैं गया इनके पास, जब आए कि भैया डॉक्टर मरीज भर्ती है तो देख लीजिए दर्द वर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब जो है हत्या करने लगे, गाली गलौज किया, देख लेने की धमकी दी। मैंने इसकी शिकायत डीएम, सीएमओ, सीएमएस से किया है 11 तारीख को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद 15 तारीख को कोतवाली में भी FIR के लिए तहरीर दी है, तो उस पर भी पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं न्याय की मांग कर रहा हूँ। पत्रकार साथी शंकर यादव जी के साथ लगभग 10 दिन पूर्व जिला अस्पताल में अवैधता हुई। इस संबंध में सभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। इसके बाद भी 10 दिन में अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने फिर से सभी जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करा दिया है कि अगर 3 दिन के अंदर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस मुद्दे को लेकर के सारे पत्रकार साथियों ने निर्णय लिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे लोकल हो, सारे लोग एकजुट हैं। पत्रकार अस्मिता के साथ पत्रकारों के हितों को मुक्त होकर कोई ये ना सोचे कि आपस में किसी तरह का कोई गुटबाजी है। सारे लोग एकजुट होकर के निर्णय ले लिया गया है कि 3 दिन में अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो शासन प्रशासन की खबरों का बहिष्कार किया जाएगा। कोरोना वायरस के कारण धारा 140 लागू है। इसके बाद भी अगर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है, फिर भी इस तरह हमारे लोगों के साथ अपमानजनक बर्ताव हो रहा है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ से दिल्ली तक पूरा हिला दिया जाएगा, पूरा प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी, हर जगह हम लोग इस आवाज़ को। देखिए 11 तारीख को जो है आज अखबार के ब्यूरो चीफ शंकर प्रसाद यादव जी जिला अस्पताल गए थे और एक मरीज को जो है इलाज के लिए सीएमएस के पास ले गए थे और जो है सीएमएस से कहा था जो है कि डॉक्टर को बुला के उसका इलाज कराएं। लेकिन डॉक्टर जब वहाँ पहुँचा तो उसने जो है सीधे पत्रकार के साथ हत्या की है और गाली गलौज किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पत्रकारों के साथ किसी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर वो दोषी डॉक्टर के खिलाफ जो है मोहित गुप्ता के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पत्रकार पूरे जिले का एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगा। जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन करेगा। कारण लॉकडाउन का दौर चल रहा है, प्रतिबंधों
के चलते सभी लोग घरों में। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ता है और जब अस्पताल जाता है तो उसका क्या हाल होता है, इसका उदाहरण एक डॉक्टर मोहित गुप्ता ने दिया। सबसे गंभीर बात ये है कि एक पत्रकार जब वहाँ पर जाते हैं और ये कहते हैं कि इनका इलाज करिए, तो डॉक्टर ही नहीं बल्कि इनिशियल जो स्टाफ है वो भी गायब होता है। शिकायत होने के बाद भी कार्रवाई के नाम पे मामला जीरो होता है। पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि 11 अप्रैल को आज अखबार के ब्यूरो चीफ मान्यता प्राप्त पत्रकार शंकर प्रसाद यादव, जो वास्तव में स्वभाव से बहुत मृदुभाषी हैं, अस्पताल जाते हैं। उनके एक मित्र वहाँ पर इलाज के लिए आए हैं। उनकी जो मित्र इलाज के लिए आए थे उन्हें कोई डॉक्टर अटेंड नहीं कर रहा था। इस समय कोहराम मचा हुआ है, कोरोना की दहशत है, तो जिला अस्पताल में भी कोरोना के अलावा कोई दूसरा मरीज देखने को कोई तैयार नहीं है और डॉक्टर कोरोना के चक्कर में ऐश भी कर रहे हैं। अधिकतर डॉक्टर मरीजों को यह कहकर वापस कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमित कहीं वो ना हो जाए या हॉस्पिटल ना हो जाए। 11 को जब ये पहुंचते हैं तो सीएमएस जब मोहित गुप्ता को फोन कर बुलाते हैं तो मोहित गुप्ता, उसका सीधा इम्पैक्ट आता है कि शंकर यादव ने उनकी शिकायत करी, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। शंकर यादव तो केवल अपने मित्र के इलाज के लिए फोन किया। मामला डीएम के पास जाता है, डीएम कार्रवाई की बात करते हैं, सीएमएस अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, एफआईआर भी 15 को दर्ज हो जाती है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि अभी भी प्रशासन पूरी तरह से उस डॉक्टर को बचाने में लगा हुआ जिसका खुद का नर्सिंग होम संजीवनी के नाम से है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि 40 सालों से चित्रकूट में हजारिया डॉक्टर के नाम से मशहूर इनके पिताजी डॉक्टर महेंद्र के डॉक्टरी के अलावा आगे सोच क्या क्या है और इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे खुल गया। दूसरा मामला जो सामने आता है कि डॉक्टर मोहित गुप्ता की जब खुद की डिस्पेंसरी चित्रकूट में है तो उनको संविदा डॉक्टर के तौर पर जिला अस्पताल में क्यों लगाया गया। मरीज तो यहाँ तक कहते हैं कि डॉक्टर मोहित गुप्ता ने अपना जिला अस्पताल में पद स्थापना केवल इसलिए कराई है कि वो वहाँ से मरीज अपने प्राइवेट चिकित्सालय में भेज सके। फिलहाल अभी बहुत सारे मामले हैं और बहुत सारी जांचें बाकी हैं। जांच के नाम पे लगातार इस मामले को टाला जा रहा है, जबकि अब तक इस डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए था, जो उन्होंने कृत्य इस महामारी के समय एक पत्रकार के साथ किया, एक मरीज के साथ किया। क्योंकि मरीज का भगवान केवल डॉक्टर है और डॉक्टर अगर मरीज को देखने से इनकार करे और जो उसके लिए सहयोग करने जाए उसको गाली गलौज, मारपीट और धमकी दे, इससे बड़ा कोई गंभीर कृत्य हो नहीं सकता। मैं संदीप रिचारिया।